एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के ग्राम टोरी स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में राज्य बाल आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में देश विरोधी तथा धर्म विरोधी गतिविधियों के संकेत मिले हैं, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं डॉक्टर निवेदिता शर्मा एवं बाल कल्याण समिति दमोह के अध्यक्ष दीपक तिवारी के नेतृत्व में टीम पहुंची और छात्रावास का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अनेक आपत्तिजनक बातें भी वहां पर नजर आई हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि छात्रावास परिसर में एक अवैध किराना दुकान का संचालन कराया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट का सामान भी मिला है। किराना दुकान का संचालन भी वार्डन द्वारा चौकीदार के माध्यम से कराया जा रहा था तथा छात्राओं के पास में ही उनको सहजन नामक पेड़ के पत्तों की पतली दाल बनाकर खिलाई जाती थी, जिससे बाद राज्य बाल आयोग की टीम ने तत्कालीन सामग्रियों को जब्त किया है। छात्रावास से सटे विद्यालय में निरीक्षण के दौरान राष्ट्र ध्वज को कचरे में पड़ा पाया गया। इतना ही नहीं, वार्डन के कार्यालय में भारत माता की तस्वीर को टेबल के नीचे उल्टा रखा गया था, जिसे देखकर आयोग की टीम ने गहरी नाराजगी जताई। पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य बाल आयोग की टीम ने गंभीर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर राज्य बाल आयोग की टीम के साथ मौजूद बाल कल्याण समिति दमोह के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। वो होते तहसीलदार होते तो तहसीलदार कोई भी तरह है, ठीक है। आप टारगेट बना के करिए सर, जो कार्रवाई करना है मेरे ऊपर ना, तो आपसे करिए। मैं जानती हूँ आप लोग की सबकी एक पर बनवानी है सर, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब इनसे ज्यादा बात करें तो मैडम जी बहुत बदतमीजी होता है, वही तो इसलिए अपन ने कहा कि दूसरा सर जी आवेदन डाला उसमें आवेदन डालते हैं। अब क्योंकि क्या है मैनुअल तो ऐसा संभव नहीं हो पाता मैडम, डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन उसी तो आज ही डाला है? नहीं, कल डाला। कल छुट्टी के दिन आवेदन? इमरजेंसी अब डेथ केस है मैडम उनका, आप ये लिख रही हैं। कौन डेथ हो गई, किसकी हो गई? हो जाए इसका जिक्र है आसमानी, शुरुआत में ही जिक्र है। कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ए सब रस मोही ले वही एक रसना के भेद। चाहे वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत आदि हो अथवा आसमानी किताबें तौरात जबूर इंजिल कुरान आदि हो, इन सबका सार तत्व रस ब्रह्म आत्मा पान करती हैं, क्योंकि इनमें हक रसना परमात्मा की जुबान का रस ब्रह्म ज्ञान के रूप में निहित है। बहुत बढ़िया गद्दू, बहुत बढ़िया। अपने पोती पोता को पढ़ाई है? पोती पोता पढ़ते हैं? क्या नाम है पोती पोता? तो नहीं है, तो बच्चे, कितने बच्चे? बच्चों की शादी नहीं हुई। हाँ, तो कौन से स्कूल में जाते हैं बच्चे? बच्चा एक बच्ची जाती है जेपीवी में। जेपीवी कौन सा स्कूल है? जसवंत लाल पहला भाई बढ़िया वाला। अच्छा, और छोटा बालक शिव शिशु विद्यालय में, और एक बालक ने छोड़ दी बड़ी में। वो क्या करता है? वो यही फेरी का काम करता है। फेरी का सामान बेचता है? जी। तो जो फेरी से खरीदा है क्या? आसमानी किताब। हाँ, अब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुमसे ही पूछ रहे हैं हम, आसमानी किताब कौन सी है? इसमें लिखा है आसमानी किताब तौरात जबूर इंजिल कुरान आदि, इन सबका सार तत्व ब्रह्म आत्माएं पान करती हैं। तो बताओ कौन सी आसमानी किताब? तुम पढ़ने वाले आदमी हो, हमने तो पढ़ी नहीं आज तक किताबें। हम तो छाप है हम लोग तो। अब तुम ही समझा दो हमें, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। बताओ, हम भी पढ़ लेंगे एक आध किताब। बता दो आसमानी किताब कहाँ से आई मेरे पास? इन्हीं की है कि मैडम कौन से लाए? नहीं, मैडम की नहीं है, इन्हीं की है। नहीं जी, पढ़ दियो, ये पढ़ दियो जरा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको पढ़ दो जरा, ये पढ़ दो। पढ़। कुरान मजीद की 112वीं सूरत सूर
इखलास में फरमाया है, कुल हुवल्लाह आहदुन अल्लाह इसमद, अर्थात कहो कि वह अल्लाह परमात्मा एक ही है, वह मबूद बरहक सत्य बेनियाज आदिती है। इसी प्रकार एक सत्य परमात्मा का उद्घोष करते हुए ईसा मसीह क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं। अब जो अब इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो। कहाँ से पढ़े फिर तुम? कैसे पढ़े? वही शब्द हिंदी में तो लिखे नहीं आगे। तो कहाँ से पढ़े? जब तुम जे ही ना पढ़ पाए तो क्या किताब पढ़ रहे हो तुम? अब तुम जो नहीं पढ़े, तुमने जो तो पढ़ लिया कुरान मजीद के 112वीं सूरत में क्या लिखा। अब ये तो गलत बात है, तुमने ये नहीं पढ़ा। बाइबल में क्या कहते हैं? अब बाइबल में इंग्लिश समझा। तो फिर कैसे समझोगे पूरा सार? कैसे समझोगे पूरा सार? बताओ ना। अच्छा ये पढ़ दो, ये पढ़ दो। हेलो, क्या भर के रखे वीडियो बनी अपनी फिर क्यों नहीं है भाई, क्यों वीडियो इनको यहाँ क्या करती है? असिस्टेंट वार्ड में सर, मैडम बच्चों की कुछ देख रेख करना है सर। तो जी क्या है यहाँ पे? सर ये मैडम किराने की दुकान की कौन ने खुलवाई है किराने की दुकान? तो पहले हमने मैडम की अंदर खुली थी, तो हमने जब डीपीसी सर आए थे तो उनसे कहा था, तो उनने मैडम को बोला कि कब जो बोला फिर मैडम ने यहाँ खुलवा दी दुकान। डीपीसी सर के कहने पे? नहीं मैडम पहले ही से खोल रही थी। तो डीपीसी सर ने मना नहीं किया, कार्रवाई नहीं की? किया था, उन्होंने मना किया था कि बच्चों को बांट देना सामान, तो फिर मैडम। अरे बच्चों को बांट देना नहीं, इस पे कार्रवाई की कि नहीं की? कुछ नहीं किया मैडम। तो इस पे आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की? बहुत बढ़िया। तो ये बच्चियां ही खरीदती हैं यहाँ से? क्यों बच्चियां क्यों खरीदती हैं? उनको सामान नहीं मिलता? बच्चियां बताएंगे नहीं, आप लोग सामान नहीं देते? मैडम का कहना है, सुनो मैडम का कहना ये कि सामान सामान दो और बजट है ये मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग ऊपर लिखी है। ये भी रख दो, मोडियम रहने दो। जुलाई 2024 यही का है, एक्सपायर का हुआ है। कोई बात नहीं, जुलाई 2024 एक्सपायर हो गया ना। एक्सपायर हो गया ना। हमारा सर पूरा नाम बताओ। करण प्रसाद। प्रसाद अग्रवाल। हाँ, करण प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। कब से कर रहे हो यहाँ? वही 5-6 महीने। जसवंत कितने नाम है? 5 साल से? 5-6 महीने। 5-6 महीने से। आपके पहले कौन था यहाँ? अब इसका मुझे पता नहीं। तो आपको लेके कौन आया यहाँ? ये नहीं, मैडम ने बुलाया था। मैडम ने बुलाया था। क्या नाम है मैडम का? यशवंती। पूरा नाम बताओ। यशवंती मोदी। कौन है वो यहाँ? यहाँ अधीक्षक है। वार्डन है, ठीक है। यशवंती मोदी। आपको कैसे चाहिए जानते क्या? ये दो आप हमें, भारत माता दो। वही लेके आई। आप ये दो, भारत माता दो हमें दो। ऐसे उल्टे करके नीचे डाल रखे थे ये भारत माता को। इनका शीशा नहीं गिरा कल, इतना आंधी तूफान बाहर लगा था दीदी ये पोस्टर। उनको ऐसे रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? रखते कार्टून नीचे रख लेते होते, अच्छे से जमा लेते। तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे फिर, और फिर न कहना कि सस्पेंड का ऑर्डर निकल गया हमारा। आठ तक चलेगा, 6 तक चलेगा।
कौन सा सर क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है ये किताब है सर जी क्या कर रही है किताब किसकी में? बनी थी? प्रणाम धन श्री कृष्ण प्रणाम धन यही जो सब है इसमें सर हैं? हाँ। क्या है? अल्लाह सलमान बौद्ध मंजरी। बौद्ध मंजरी क्यों? पढ़ते हैं किताब में पढ़ने के लिए कितने पढ़े लिखे हो? 8 पास 8वीं पास हो? तो 8वीं पास हो तो कुछ और ना पढ़ पाए? हाँ? धार्मिक किताब है दीदी नहीं धार्मिक किताबों में है ना, वो कहाँ है तुम्हारी? वो रख लेते, हनुमान चालीसा रख लेते। सब है कहाँ है दिखाओ। यहाँ नहीं रखे तो काहे को ना रखे यहाँ? अरे तो जब आदमी रहता है तो उसको तो भगवान का ही सहारा होता है जी। कहाँ से सहारा बनेगा तुम्हारा? बनता है सहारा। अब जी हमें पता है कहाँ से बनेगा तो हमको ही बताओ, अब तो तुम सहारा कैसे आपको नहीं बनेगा? बताएंगे तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा हमारा। हम भी अनुकरण कर सकेंगे बड़ो मंदिर खरीदना पड़ता है यहाँ क्यों? से। अब ये नहीं पता क्योंकि मैडम बोलती है बच्चों से यहीं खरीद लो तो क्यों? तो अंदर सामान जो दिल मिलता है वो नहीं मिलता? पता नहीं मैडम वो देती कि नहीं देती है। क्यों नहीं देती? अब ये नहीं आप भी तो सहायक वार्डन हो। मैडम तो इतने दिन से हम है ना, आज तक ना मैडम ने कभी किसी ने पाया किसी पे मतलब यहाँ तक कि देखा बाल आयोग भोपाल को टोरी छात्रावास की यशवंती महोबे जो वार्डन है उनकी कुछ शिकायत मिली थी, जिसका औचक निरीक्षण करने भोपाल से टीम आई हुई थी। जब हम लोग वहां पहुंचे हैं तो यशवंती महोबे वहां से ताला डाल के उपस्थित नहीं मिली है, छात्रावास बंद करके कहीं चली गई थी। इसके पश्चात वहां चौकीदार का कमरा जो खुला हुआ था उस कक्ष का जब निरीक्षण किया गया तो वहां पे एक छोटी सी किराने की दुकान संचालित मिली। उसमें जो भी सामग्रियां खाद्य की पाई गई हैं वे एक्सपायरी डेट की पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट की सामग्रियां बच्चियों को खिलाकर उनको बेचकर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बच्चियों ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि यहाँ सहजन का जो पेड़ लगा है उसकी पत्तियों की पतली दाल बना के रोज रोज खिलाई जाती है और कोई स्पेशल जो मीनू के अनुसार खाना है वो दिया नहीं जाता उनको। और बोले जब उनको भूख लगती है और कम खाना मिलता है, वहाँ मात्रा से कम खाना मिलने के कारण फिर उनको वहाँ पे किराने की दुकान जो संचालक है उससे खरीद कर खाना पड़ता है। जब चौकीदार से पूछा कि ये सामग्री किसने उपलब्ध कराई तब उसने बताया कि वार्डन ने ये सामग्री खरीद कर रखी है और हमें दी है। जब इसका विक्रय हो जाता है तो उसकी जो राशि आती है वो हम यशवंती महोबे को सौंप देते हैं। इस प्रकार से फिर वहाँ और निरीक्षण किया तो एक साहित्य वहाँ पे मिला है जो हिंदू धर्म के विरोध में कुछ व्याख्या करने वाला है। तो एक आपत्तिजनक सामग्री वहाँ वो भी बरामद हुई है और एक्सपायरी डेट के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। और उसके बाद भारत माता का चित्र वहाँ पे देखा तो बड़ी गंदी स्थिति में उल्टी अवस्था में वहाँ अलमारी के नीचे रखा पाया गया। एक भारत माता का अपमान वहाँ पे पाया गया। इसके बाद टोरी के स्कूल का भी निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे तिरंगे का अपमान पाया गया। तिरंगा बहुत गंदी स्थिति में वहाँ कचड़े के ढेर में ऐसा रखा पाया गया। फिर उनको व्यवस्थित घड़ी बनवा के सुरक्षित अलमारी में रखवाया गया। वहाँ की लैब का निरीक्षण किया गया जो लग रहा था कि बरसों से खुली नहीं है और बहुत गंदी स्थिति स्कूल की थी, विद्यालय में गंदगी थी। बालिकाओं के जो शौचालय हैं उनके दरवाजे टूटे हुए थे। एक तरफ हम बालिका सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ उनके जो शौचालय के दरवाजे हैं वो टूटे हैं। ये अव्यवस्था है, उनकी अस्मिता के साथ उनकी शुचिता के साथ भी एक गंदा व्यवहार है। और वहाँ पे पीक भी, वहाँ पान की और गुटखे की पीक भी वहाँ देखने मिली है तो कोई ना कोई पुरुष भी उसका उपयोग कर रहा है, ये भी देखने में आया है। और विद्यालय की स्थिति बड़ी दयनीय पाई गई और वहाँ के स्टाफ से जब सामान्य से प्रश्न आयोग ने किए तो वो उनका भी जवाब नहीं दे पाए। तो इससे उनका स्तर भी समझ में आया कि वो किस स्तर की शिक्षा ग्रहण करके आए हैं और किस स्तर की शिक्षा वो बालकों को दे रहे होंगे। तो ये भी एक चिंतन का विषय है। जी कार्रवाई में सारी चीजें जब्त की गई हैं, जो भी आपत्तिजनक चीजें वहां मिली हैं। अब आयोग जो है प्रतिवेदन वहां से बनाकर जिला प्रशासन को भेजेगा।